हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा। अब उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की भी टाइप्स पढ़ना है, उनका ईएमएफ निकालना है, फिर उनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ना है और न्यूमेरिकल करना है। तो इसको आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। तो देखिए जरा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए बहुत ही जनरल डेफिनेशन इसकी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कि इट इज द सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। वो सेल जिसमें कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज द सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, आपने डेली लाइफ में इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहां देखे हैं जहां पर कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? तो जहां तक बहुत जगह आपने देखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले तो आपकी मोबाइल बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है? लिथियम आयन बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है। फिर दूसरा एग्जांपल क्या देखा है आपने? ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी जो टॉर्च में या फिर जो वॉचेस में क्लॉक्स में यूज होते हैं वो ड्राई सेल्स है। रिमोट में यूज होते हैं वो सारे ड्राई सेल्स होते हैं। फिर इसके बाद आपने कहां पर इसको देखा है? इसके बाद आपने जो देखा है वो देखा है लेड बैटरी। लेड बैटरी इन्वर्टर में यूज होती है, फोर व्हीलर्स में यूज होती है। वो लेड बैटरी भी किस तरह का एग्जांपल है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं उसका। फिर उसके बाद आपने कहां देखा है? फिर इसके बाद आपने ऑडियोमीटर जो होते हैं, जो डीफ लोग हैं उनकी जो मशीन होती है ऑडियोमीटर, उसमें भी ये यूज होता है। इसके अलावा जो ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज चेक करने की मशीन, उसमें यूज है बटन सेल। बटन सेल के फॉर्म में आपने इसको देखा हुआ। तो ये फोर टाइप्स बहुत ही कॉमन है जो आपने देखे हुए। अच्छा, इसके अलावा लैब में जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि जो जिसे कहना चाहिए बिल्कुल इनिशियल स्टेट में जिसको इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था, वो भी एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और वो क्या है? वो है आपका गैल्वेनिक सेल। वैसे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वैसे दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी है। वो गैल्वेनिक सेल नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि सबसे पहले गैल्वेन ने उसको बनाया था, इसलिए इसका दूसरा नाम जो एक और है वो है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। और ये गैल्वेनिक सेल जो है ये बिल्कुल प्रिमिटिव एग्जांपल उसका टिपिकल होता है, इसलिए वो लैब में यूज करते हैं। तो जरा देखिए कि ये आखिर किस तरह से वर्क करता है और ये क्या होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं इसको। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आखिर ये किससे बना होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें लिखूंगा मैं पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या क्या होता है? देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स। और आपको आई नीड नॉट से द नेम्स ऑफ दोस इलेक्ट्रोड्स, वो होंगे कैथोड एंड एनोड। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि दो कोई भी सब्सटेंसेस जिसमें एक करेगा कैथोड का काम, एक करेगा एनोड का काम। फिर दूसरा, इसमें
कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कई बार दो भी होते हैं और कई बार एक भी होता है, तो इसमें लिखेंगे एन इलेक्ट्रोलाइट, वन और मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूं क्योंकि हमेशा सोल्यूशन नहीं होता। आप जो टॉर्च का ड्राई सेल देखते हैं उसका तो नाम ही ड्राई सेल है, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वन और मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब थर्ड, तीसरा और क्या हो सकता है? थर्ड जो है वो जरा ऑप्शनल है, यानी कि किसी सेल में वो होता है, किसी सेल में वो नहीं होता है, और वो है क्या? वो है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं होता है। तो इस तरह से आपको जो है ये तीन पॉइंट्स, ये तीन पार्ट्स जो है ये ध्यान में रखने हैं। आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनमें मोस्टली सॉल्ट ब्रिज का यूज बताया गया है, इसलिए मुझे यहां पर ये सॉल्ट ब्रिज लिखना पड़ा। तो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा और आपका ये सॉल्ट ब्रिज होगा। ठीक है, ये कह दिया हमने। अब जरा हमारे डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं और जो लैब में टिपिकल एग्जांपल है जो बहुत ही प्रिमिटिव है, उसमें जरा हम देखें कि ये तीनों चीजें कहां हमको दिख रही हैं। जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं ये तीनों चीजें वहां पर कैसे दिख रही हैं। सबसे पहले हम वो ड्राई सेल ले लेते हैं जो टॉर्चेस में यूज होता है, जो क्लॉक में यूज होता है, वो रिमोट में यूज होता है। इस तरह का सेल, ड्राई सेल, 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ होता है। इस तरह का वो सेल होता है। ऊपर की तरफ उसमें प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। कभी आपने इसको तोड़कर देखा होगा क्या स्ट्रक्चर होती है इसमें, क्या क्या होता है। तो देखिए जरा, इसमें एक कंटेनर होता है, इसमें एक कंटेनर होता है। अगर उसकी आप ऊपर की उस लेयर को हटा दें तो आपको ग्रे कलर दिखाई देगा, ग्रे कलर का कंटेनर। और ये कंटेनर होता है जिंक का। इट इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल। जिंक मेटल का होता है ग्रे कलर, ग्रे कलर का होता है। इसके भीतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर भरा होता है वो कुछ व्हाइट से कलर का होता है। देखिए, मैं केवल सिरे सिरे पर इलेक्ट्रोलाइट बता रहा हूं, बीच का स्पेस में छोड़ रहा हूं, सिरे सिरे पर बता रहा हूं ये इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है ये एक पेस्ट जैसा होता है। वो पेस्ट किसका होता है? ये पूरे सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होता, लेकिन एक विस्कस सा पेस्ट होता है। ये होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ये पेस्ट होता है। यहां इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड है, देखिए ये इलेक्ट्रोड है, ये अमोनियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का काम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। और इसके बीचों बीच एक दूसरी लेयर होती है सब्सटेंस की, जिसमें कि दो चीजें भरी होती हैं। एक तो भरा होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और साथ में कार्बन भरा होता है। और इसमें एक रॉड होती है, ये रॉड होती है ग्रेफाइट की। अब जरा देखिए, यहां पर जिंक जो है ये है एनोड, यानी कि ये माइनस होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव जो है ये है ग्रेफाइट, ये है कैथोड। यहां पर ऑक्सीडेशन जिंक का होगा और रिडक्शन होगा MnO2 का। देखिए जरा, इस ग्रेफाइट का काम केवल इलेक्ट्रॉन्स को इस MnO2 तक पहुंचाकर इस MnO2 को रिड्यूस करना है, और इसके अलावा इसका कोई वर्क नहीं है।
मैं इसकी फंक्शनिंग नहीं बता रहा हूं, आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं कि इसके पार्ट्स यहां पर ये दो हैं। इसमें कोई ऐसा सॉल्ट ब्रिज जो है वो बहुत ही, जिसे आप कहते हैं कि जब आप लैब में इसको देखेंगे तो लैब में तो सॉल्ट ब्रिज यूज होगा, यहां पर सॉल्ट ब्रिज है लेकिन वो एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का। तो यहां पर ये एनोड है, यहां पर ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और यहां बहुत ही पतली लेयर किसकी है, सॉल्ट ब्रिज की है। तो ये इसमें इसके पार्ट्स हो गए, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्ट ब्रिज। ठीक, अगर हम इसी सेल को लैब में बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। लैब में हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, इस कंटेनर में हम क्या लेंगे, इस कंटेनर में हम अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस। इसमें हम जिंक की रॉड डिप करेंगे, ये जिंक की रॉड है, जिंक रॉड। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहां पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेनर, होलो कंटेनर, कैल्शियम कार्बोनेट का होलो कंटेनर, उस कंटेनर में भरा हुआ है क्या, कार्बन और MnO2। क्योंकि यही सॉल्ट, ये कंटेनर ही सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। कार्बन प्लस MnO2 इसमें भरा हुआ है, और ऊपर जो रॉड लगी हुई है वो किसकी है, ग्रेफाइट की। तो ये जिंक, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, और इसको हम यहां इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये यहां पर होता है इस टाइप से, लैब में पोर्टेबल फॉर्म नहीं है, ये लैब वाला फॉर्म है, इसको कहेंगे लेक्लेंची सेल, इसको कहते हैं लेक्लेंची सेल, और उसको कहते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल मींस, ड्राई सेल इज द पोर्टेबल फॉर्म ऑफ लेक्लेंची सेल। तो देखिए जरा, एक दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, सॉल्ट ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब देखिए इसके बाद बुक्स में पहले ही आपको गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, पहले वो बताना चाहिए जो आपने कभी देखा हो। आपने लेड बैटरी देखी होगी, लेड बैटरी में क्या होता है, देखिए, अगर लेड बैटरी को आपने कभी ठीक से देखा हो तो इसमें पहली बात तो ये कंटेनर होता है, प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर है। प्लास्टिक कंटेनर के बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक्वस है। फिर इसके बाद इसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, और दोनों एक ही सॉल्यूशन में डिवे। मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट एक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट दो भी हो सकते हैं। यहां अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर ये माइनस है एनोड, और ये एनोड बना होता है किसका, लेड मेटल का, लेड मेटल। यहां पर जो है ये है कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये किसका बना होता है, कैथोड, कैथोड बना होता है PbO2, लेड पेरोक्साइड का, ठीक है, और ये इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। तो यहां पर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, नो सॉल्ट ब्रिज इज देयर, एन इलेक्ट्रोलाइट इज देयर विच इज dilute H2SO4, anode is made up of lead metal, cathode is made up of लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड का बना होता है। तो ये यहां पर इसकी अरेंजमेंट है। इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, ये तो पहले हमको पता चले। अगर हम जो गैल्वेनिक सेल है, जो सबसे पहले बनाया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो गैल्वेन ने बनाया था, तो उसमें क्या है वो जरा देखिए। देखिए, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज
की बजाय थोड़ा डे टू डे लाइफ में जो आप देखते हैं, जो लैंग्वेज, उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो गैल्वेनिक सेल आप अगर मान लीजिए घर पर बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बना सकते हैं इसको? तो देखिए जरा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आपको एक कंटेनर चाहिए, प्लास्टिक का आप ले सकते हैं कंटेनर। एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए। प्लास्टिक के कंटेनर में आप जो सॉल्यूशन भरेंगे वो सॉल्यूशन किसका होगा? वो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, एक्वस। प्लास्टिक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आप भर लेंगे। इसमें आप एक प्लेट डाल दीजिए कॉपर की। ये कॉपर की प्लेट है, कॉपर प्लेट। ठीक। अब आप इसमें एक मिट्टी का कंटेनर रख दीजिए, जिसे हम कॉमन लाइफ में कुल्हड़ कहते हैं, जिसमें दूध पिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, जिसे कहते हैं ना, टेम्परेचर पर जिस रखकर इसको बहुत ज्यादा ड्राई किया जाता है। तो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पोरस होना चाहिए। ठीक। इस कंटेनर में हम भरेंगे दूसरा सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का, पोरस होना चाहिए। इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरेंगे, एक्वस। और इसमें डिप करेंगे जिंक की रॉड, जिंक रॉड। तो जिंक जो है यहां पर ये नेगेटिव होता है, यानी कि ये एनोड है। ये पॉजिटिव होता है कॉपर, यानी कि ये कैथोड है। और कैथोड से एनोड की तरफ करंट इसमें पास होती है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन पार्ट्स देख लीजिए आप तीन। इसमें इलेक्ट्रोलाइट दो हैं, टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पहली बार अपन ने देखा कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फिर कॉपर प्लेट कैथोड, कॉपर कैथोड है, और जिंक एनोड है। और यहां ये जो अर्थन पॉट है छोटा सा, ये किसका काम कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज का। ये सॉल्ट ब्रिज का काम कर रहा है। ये इस तरह से ही पहले बताया गया था। लैब में हम इस अर्थन पॉट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट का हॉलो कंटेनर यूज करते हैं, इस तरह का जो पोरस होता है, उसमें भरते हैं जिंक सल्फेट और उसमें जिंक की रॉड होती है। तो ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, ये वो सारा एक्सप्लेनेशन है किस तरह से करते हैं। क्योंकि बुक्स से आपको केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी बुकिश लैंग्वेज की। अब मैं आपको इसी का जो बुकिश फॉर्म है, जो बुक में दिया हुआ है, वो बताता हूं, जो किस तरह से दिया हुआ है। बुक में ये दिया हुआ है कि टू कंटेनर्स हैं इस तरह के, बीकर मान लीजिए, कंटेनर मान लीजिए। ये गैल्वेनिक सेल के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ये पहले बात ध्यान में रखिए। गैल्वेनिक सेल, ये कंटेनर है, इसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। ये कंटेनर है जिसमें कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहां पर जिंक प्लेट है, यहां पर कॉपर प्लेट है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से। ठीक है। फिर यहां पर अभी सर्किट पूरा नहीं है। इन दोनों कंटेनर के बीच में हमने एक यू शेप की ग्लास ट्यूब जो है, उससे इन दोनों कंटेनर्स के सॉल्यूशंस को हमने कनेक्ट कर दिया है, वरना करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये हॉलो ट्यूब जो है, इसमें भी कुछ हमको फिल करना है। क्या फिल करना है? इसमें एक जेली फिल करना है। कैसी जेली? इस जेली में होगा अगर 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 एक सब्सटेंस होता है,
उस सब्सटेंस में हम मिलाएंगे क्या, सॉल्ट KNO3 या फिर KCl या अमोनियम नाइट्रेट, इनमें से कोई एक सॉल्ट मिलाएंगे और उसको अगर अगर में मिलाकर वाटर मिलाकर उसकी जेली बनाएंगे, वो जेली इसमें फिल्ड रहेगी। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तभी तक करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, एक तो ये फंक्शन है इसका। दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में मिक्स होने से रोकता है। इट वर्क्स एट a bridge between these two solutions. It prevents mixing of electrolytes. Apart from that, it maintains the potential difference between two electrolytic solutions और it completes the circuit. ये इसके important work, इसकी functions जो हैं वो ये होती हैं। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, गैल्वेनिक सेल इसको कहते हैं और साथ में एक और इसका नाम है, वो है वोल्टिक सेल। सारे नाम एक साथ बताने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एक जनरल टर्म है, उसका दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल है, लेकिन गैल्वेन के अलावा वोल्टा ने भी इस पर वर्क किया था, इसलिए इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ओके, देखिए ये तो हमने अभी जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, वो और वो पार्ट्स अलग अलग सेल्स में जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं या फिर लैब में यूज होते हैं, वो किस तरह से हुआ करते हैं। अब देखिए जरा, अब हमको क्या पढ़ना है। अब इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है, इस इलेक्ट्रोड पर ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो आखिर ऐसी क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इस बारे में मैंने सबसे पहले एक लेक्चर बनाया था और उस लेक्चर में आप देखेंगे नस्ट थियरी के बारे में मैंने बताया था। और ये नस्ट थियरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यही वजह है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त में नस्ट थियरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना चाहूंगा, जिससे आप ये आइडिया लगा लें कि आखिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है। नस्ट थियरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट थियरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी ये किस क्वेश्चन का आंसर है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ एंड वाई electricity is produced in an electrochemical cell। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस क्वेश्चन का आंसर इस नस्ट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिया हुआ है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि करंट तभी फ्लो होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हो। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट पैदा हो नहीं सकता। तो इस थियरी में यही बताया गया है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस हो जाता है दो प्लेट्स के बीच में, जो कि डीसी करंट के फ्लो का कारण बनता है। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि यहां जो करंट प्रोड्यूस होता है ये डीसी है, ये एसी नहीं है। बैटरी में, सेल में जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लीजिए ये दो कंटेनर है, नस्ट थ्योरी इसी से रिलेटेड है। ये देखिए, ये मैंने कोई भी मेटल और ये सॉल्यूशन ले लिया। देखिए
नस्ट थ्योरी ये कहती है कि जब किसी सब्सटेंस को, ये एम है, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में, ये Mn प्लस है, डिप किया जाता है, ये भी m है, और ये इसका, ये m डैश मान लेता हूं, ये m डैश और n प्लस, ये इसका आयन का सोल्यूशन है। जब किसी मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। क्या प्रोसेस होती हैं? एक तो ये प्रोसेस होती है कि ये जो मेटल है, ये मेटल रिवर्सिबली आयंस में कन्वर्ट हो जाए। मैं यहां पर थोड़ा सा भी आपको समझाने के लिए, ये होता तो रिवर्सिबल, लेकिन मैं इरिवर्सिबल का ही साइन बनाता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एक तो ये टेंडेंसी होती है कि मेटल जो है आयंस में डिसॉल्व होने लगता है, और ये धीरे धीरे जो रॉड है ये थिन होने लगती है। ये क्योंकि डिसॉल्व हो गया तो ये थिन होने लगेगी, ये थिन होने लगी। एक तो ये टेंडेंसी हो सकती है इसमें। इस टेंडेंसी का नाम दिया था सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर, जिसमें कि मेटल रॉड डिसॉल्व होने लगती है। और दूसरी टेंडेंसी ये हो सकती है कि जो मेटल के आयंस हैं, जैसे ये आयंस हैं, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेट के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके मेटल के ऊपर डिपॉजिट होने लगे, यानी कि धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ने लगे, ये और थिक होती जाए, ये और थिक होती जाए। तो दो तरह की इसमें प्रोसेसेस टेंडेंसी होती हैं। एक या तो डिसॉल्व होने की होगी, और या फिर यहां से आयंस की इस पर डिपॉजिट होने की होगी। इस टेंडेंसी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक टेंडेंसी है डिसॉल्व होने की, किसी मेटल में ये ज्यादा होती है सोल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी, जिसमें कि डिसॉल्व होता है किसी प्रेशर, किसी सोल्यूशन में, किसी मेटल में सोल्यूशन से अपने ऊपर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ये दोनों टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन किसी में कोई टेंडेंसी किसी वक्त ज्यादा होती है, किसी में कोई टेंडेंसी किसी वक्त ज्यादा होती है। तो जब इस तरह के दो सॉल्यूशंस आप सामने लाते हैं, उनकी ये दोनों टेंडेंसीज कंपेयर होती हैं उस वक्त, और जो टेंडेंसी, जिसकी जो टेंडेंसी ज्यादा होती है वो उसी तरह से काम करता है। कैसे, देखिए जरा। मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं इसकी जगह पर जिंक, इसकी जगह पर मैं ले रहा हूं जिंक आयन, यहां मैं ले रहा हूं कॉपर, और यहां पर मैं ले रहा हूं कॉपर आयन। तो जिंक में टेंडेंसी डिसॉल्व होने की है, कॉपर आयन में टेंडेंसी डिपॉजिट होने की। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो इसमें डिसॉल्व हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इसी पर रुक रहे हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रॉड पर ही रहेंगे। ये, और ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखिए, सोल्यूशन प्रेशर में ऑक्सीडेशन होता है, और जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। ये हमको डेफिनेशन पता है। द प्लेट एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन होगा इस तरह से, और यहां पर ये हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यूप्रिक आयन इस प्लेट के ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो रहा है। तो जिस प्लेट पर रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन है, उसको क्या कहेंगे, उसको कैथोड कहेंगे। ये कैथोड का काम है। और एक बात, कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स लिए वो प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन ज्यादा होगा, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसको हम कनेक्ट कर दें, तो फिर आपको पता है क्या होगा, कनेक्ट करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट हम मानते हैं करंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से दिस इज हाउ करंट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
यानी कि इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आ गया। ये देखिए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आपको पता है कि जब किसी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाली प्लेट को हम कहते हैं कि इट इज एट हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव वाली प्लेट को कहते हैं लो पोटेंशियल। और करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। यानी कि किसी भी तरह से चार्ज प्रोड्यूस करना है हमको दो प्लेट के बीच में, ठीक है, दो मेटल की रॉड्स हो, कुछ भी हो, उनके बीच में चार्ज प्रोड्यूस कर दिया तो वहां करंट फ्लो होगा। और सॉल्ट ब्रिज हमने किस लिए किया था? जिससे कि सर्किट पूरा हो जाए। तो इस तरह से ये सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये करंट फ्लो होता है। ये इतना सिंपल सा नस्ट ने पोटेंशियल डिफरेंस, नस्ट थ्योरी ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहा था कि क्यों प्रोड्यूस होता है चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस इसलिए होता है, एक की घुलने की टेंडेंसी है, डिजॉल्व होने की, दूसरी की जमा होने की टेंडेंसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये मान लीजिए ऐसा हो कि दोनों पर ही पॉजिटिव आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लीजिए दोनों पर ही पॉजिटिव आ जाए या दोनों पर ही नेगेटिव आ जाए, तो किस तरह से होगा? तो वो भी एक एग्जांपल आप देख रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें से एक जो है वो हमेशा ही नेगेटिव हो, एक हमेशा ही पॉजिटिव हो, ऐसा भी हमेशा जरूरी नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एक ही सब्सटेंस हो, एक ही सोल्यूशन। देखो यहां मैं दोनों ही सोल्यूशन जो ले रहा हूं, ये कॉपर सल्फेट के ही ले रहा हूं। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर आयन का, और ये भी कॉपर आयन का ही सोल्यूशन है। और यहां भी कॉपर की प्लेट है और यहां पर भी कॉपर की ही प्लेट है। ये भी कॉपर की प्लेट है, ये भी कॉपर की प्लेट है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर ये दोनों जो सोल्यूशन है इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। यहां इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं ले रहा हूं 0.01 मोलर, और यहां मैं इसका जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं 0.1 मोलर। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पर है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर है। अब क्या होगा इसमें? अब क्या होगा? आपके अभी जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इन दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी रहेगी, यानी कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट रहेगा ना दोनों पर, वो सेम नहीं होगा। जो पॉजिटिव चार्ज का इसमें अमाउंट रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट सेम नहीं रहेगा। एक पर वो ज्यादा होगा, एक पर वो कम होगा। किस पर ज्यादा होगा, किस पर कम होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं केवल इतना अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए दो प्लेट्स हैं और दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इस पर देखिए मैंने 6 साइंस बना दिए, इस पर मैं 4 साइंस बना रहा हूं। तो जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल कहलाएगा। जिस पर ज्यादा वो है प्लस, वो हाई पोटेंशियल पर, और जिस पर कम है वो लो पोटेंशियल पर, वो लो पोटेंशियल पर कहलाएगा। और लो पोटेंशियल पर कहलाएगा इसका मतलब है कि हाई से लो जो ट्रांसफर होगा वो करंट का होगा। वैसे एक फॉर्मूला होता है, वो आगे आएगा आपको इस तरह का, E इज इक्वल टू ई नॉट ये सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF 1 बाय mn+। इस फॉर्मूला से मैं अभी आपको ये बता सकता हूं कि कौन इसमें ज्यादा एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा, कहां से का करंट फ्लो होगी। जिसका देखिए, जिसका ये वैल्यू जो होगी कॉन्सेंट्रेशन की वो कम होगी, यानी जैसे कि इसकी, उसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी। और आपको पता है कि यहां पर कॉपर, यहां सेल की जगह में केवल कॉपर लिखना चाहूंगा, सॉरी,
हाँ, इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, +0.34 इतनी होती है। तो ये वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए ये वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये वैल्यू जिसकी कम होती है वो एनोड की तरह काम करता है। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि ये जो है सोल्यूशन जो डाइल्यूट है ये एनोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की और ये कैथोड की तरह काम करेगा। यानी कि इस पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, आप कहेंगे यहां पर तो ये रिडक्शन हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, ये इसके ज्यादा पॉजिटिव हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये फिर यहां पर क्या होंगे, यहां पर ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस पूरी होगी। तो इस तरह से आपको जो है इसको देखना है। ओके, अब बाकी का पार्ट जो है इसको हमको देखना है। मान लीजिए कि अगर दोनों प्लेट पर ही नेगेटिव है, दोनों प्लेट्स पर ही नेगेटिव है, तो देखिए जहां कम नेगेटिव है ये हाई पोटेंशियल पर माना जाएगा और जिस पर ज्यादा नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल पर माना जाएगा। इस तरह से आप नर्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बेस पर इसको समझ सकते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है।